आपको लगता है कि आंसर राइटिंग सिर्फ मेंस के लिए किया जाता है? नहीं। अभी आज से 2 दिन पहले मैंने कॉन्सेप्टर में एक टेस्ट लिया था, अगर आप ध्यान से देखो क्या होता है आंसर राइटिंग। आप इसके बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करो, ये क्या है। क्या हमें टाइम टेबल में डेली अलग से रिवीजन और आंसर राइटिंग का टाइम देना चाहिए? नहीं। स्मार्ट स्टूडेंट अपने टाइम के साथ खेलता है, वो जानता है कि कैसे मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, राइट। वो छोटी सी बात ये है कि आज से 2 दिन पहले मैंने कॉन्सेप्टर में जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, मैंने एक बेसिक चैप्टर पढ़ाया और अगले दिन मैंने उसका टेस्ट ले लिया। क्या निकल कर आया कि 90% बच्चों, जिससे मैंने कहा था कि सक्सेस की एक बेसिक फंडामेंटल होता है वोमिटिंग टेंडेंसी। क्या होता है? वोमिटिंग टेंडेंसी। मैंने आपको बताया था वोमिट कर दो, यानी जो टीचर ने पढ़ाया उसको उल्टी कर दो, वो सारा का सारा उसको वापस कर दो। अगर यही एक प्रिंसिपल आप सीख गए तो मैं आपसे कह रहा हूं, जिस हिसाब से हम इनोवेशन ओजांग IAS एकेडमी में करते हैं, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। हम जितना डायमेंशन कवर करते हैं, दिन भर थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। रात में देर देर तक जाकर, जैसे मेरी हालत हो रही है ना कि तुम पूरे 12 बजे चाय क्यों पी रहे हो, तुम भी पीना शुरू कर दोगे। तो इतना काम तुम्हारे पास रहेगा। सिर्फ जितना टीचर ने पढ़ा दिया उसको अगले दिन वापस करो। सिर्फ इतना एक काम सीख लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। हम यही एक काम नहीं करते, और ये मैंने उस दिन आपको टेस्ट में पकड़ा। 90% बच्चे जो हैं वो उतने पॉइंट्स नहीं लिख पाए जो आपको कॉपी में लिखा दिए गए थे। तो अभी शुरुआत अगर आप नहीं कर पा रहे तो सोच के देखिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें आपकी क्या हालत होती जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल होता है। अब सवाल है, उसमें कई बच्चों ने कहा कि सर हमारी अंतरात्मा हिल गई, कई ने कहा हमने रिवीजन, ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि सर हमने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन ना करना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है। रिवीजन का मतलब होता है बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड। और यकीन मानिए, मेरे कहने से एक साइकोलॉजिकल स्टडी करके तुम्हें देख रहा हूं। तुम लोग रोज चलते होगे, रोज सुबह उठते हो, चलते हो, घर में चलते रहते हो, ऐसे चलते हो ना, फॉरवर्ड। हम कैसे चलते हैं? फॉरवर्ड चलते हैं। मैं साइकोलॉजिकल स्टडी आपसे कर रहा हूं। हमारे ब्रेन की एक ट्यूनिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन। मैं बार बार कहता हूं, मैं टीचर के साथ एक NLP ट्रेनर हूं, तुम्हें तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा मैं बता सकता हूं। अब इसमें क्या होता है, हमारा कंफर्ट जोन होता है, नाम सुना होगा। तो कंफर्ट जोन ब्रेन के हिसाब से क्या होता है, ब्रेन का जो वर्किंग न्यूरॉन स्टाइल होता है वो सेट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ पकड़ लेता है। तो आप एक काम करिए, मेरे कहने से आप करके देखिए, अभी उठ जाइए, अभी जहां से वहां उठ जाइए। आप एक काम करिए, सिंपली फोन को रख दीजिए और मेरे कहने पे एक छोटा सा, मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दिखाता हूं कि हम क्यों नहीं, इतनी सब कुछ जानने के बाद रिवीजन क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं आपको अभी प्रूव करके, कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रत्यक्षम प्रमाणम, उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं, सिंपली हमारा ये न्यूरोलॉजिकल सेगमेंट ऐसे चलते हैं। अब एक काम करो, रिवर्स चलना शुरू करो और उतनी ही कंफर्ट के साथ चलो, फोकस किए बिना। जैसे अभी क्या आगे चल रहे हो तो आराम से ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, तुम बैकवर्ड ऐसे करके चल के दिखा दो मेरे को। बैकवर्ड उसी कमरे में, जिस कमरे में तुम हो उतना ही कंफर्ट होगे। तुम क्या करोगे, तुम ध्यान से देखना, तुम क्या करोगे, तुम आंखों को ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाओगे। पीछे का तुमने जो भी चीजें देखी होंगी सबकी इमेजिनेशन, बड़ा फोकस करके चलोगे। जब पीछे जाओगे ऐसे धीरे धीरे पैर रखोगे, ऐसे जोर से ऐसे ऐसे करके जरा पीछे पीछे चलो। तो ध्यान रखना कोई चोट लगने वाली चीज ना पड़ी हो, गिर जाओगे, अभी चोट लग जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, करके देखो। आंखों को नॉर्मल रख के देखो, जैसे जब आगे चलते हो तो ऐसे झूम झूम के चलते हो ना आराम से। तुम जरा बैकवर्ड मूवमेंट जो है उतनी कॉन्फिडेंटली करके दिखा दो मेरे को, बैकवर्ड मूवमेंट करके दिखा दो। जो लोग भी हैं, चलो करो करो। तुम देखोगे जैसी बैकवर्ड मूवमेंट तुम करने जाओगे, अचानक से तुम्हारा आंखें ऊपर की तरफ हो रही होंगी। आप पीछे की चीजों को इमेजिन करके देख रहे होगे, पीछे मुड़ना नहीं, आराम से चल के देखो। दिक्कत हो रही है? हाँ, जैसे वर्षा ने लिखा स्पीड स्लो हो गई, एक ने लिखा नहीं हो रहा है। प्रूव कर रहा हूं ना, प्रूव करके दिखा रहा हूं। जो भी बात कहता हूं उसको प्रूफ के साथ कहता हूं। चलो करो। और उन्हीं सीढ़ियों से, जो तुम अभी चोट लग जाएगी मत करना, नहीं तो चोट चपाट लग जाएगी, 2-4 महीना घर पे बैठ जाओगे। जिन सीढ़ियों से लोग धबाधब चढ़ते हो उन्हीं से तुम बैकवर्ड जाने की कोशिश करो। तुम्हें अचानक से लगेगा तुम्हारा कमरा ही तुम्हारे दिमाग में नहीं है। जिन चीजों को तुम नजरअंदाज किए बिना खटखटाते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे, अचानक से तुम्हारा चेंज हो जाएगा सारा सिनेरियो। यस या नो? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आरती ने कहा मैं तो गिरते गिरते बची। बहुत बढ़िया, बच जाना, हेलमेट लगा लेना।
और जितने लोग चल भी रहे होंगे धीरे चल रहे होंगे और पीछे से सारी इमेजिनेशन कर रहे होंगे, बहुत फोकस होकर कर रहे होंगे। हाँ या ना? देखना ध्यान से, अपने सामने किसी घर वाले को खड़ा कर लो जो घर में हो, तुम देखो कि आंखें ऐसे पीछे की तरफ जा रही होंगी और पीछे की इमेजिनेशन कर रहे होगे कि क्या था यहां पे। मैं जब घर में, जब कमरे में घुसा या घुसी तो इसमें क्या चीज, कहां मेज रखी है, कहां कुर्सी रखी, कुछ लड़ने वाला, हमेशा डर लग रहा होगा कुछ लड़ने वाले तो नहीं है, पीछे दीवार तक तो नहीं पहुंच गए, मेज का कोना तो नहीं लग जाएगा। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है? हाँ या ना? कि अभी वो देखो शायद दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा होगा पीछे वाली जो मेज का कोना लगने वाला है, लगने वाला है, फिर आप ऐसे पलट के देख रहे होगे यार पहुंच गया कि नहीं पहुंच गए। फोकस करना पड़ रहा है। प्रूव करके दिखा रहा हूं, जो कह रहा हूं उसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। व्हाइट हैपेंड, क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंपली आपको न्यूरल सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि आप इतनी बार चल चुके हो तो आपको रिवीजन है। आप नींद में, कई लोग तो नींद में भी उठ के चलने शुरू कर देते हैं, उनको रास्ते याद हो जाते हैं, तो दिमाग उस पाथ का प्रिंट ले लेता है। हाथ से ब्रश कर रहे हैं, कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं। वो जो अभ्यास हम डेली कर रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं, आप देखो अभी बाल झाड़ के देखो, एकदम आराम से बाल झाड़ लोगे। हाथ उल्टा कर दो, अब बाल झाड़ के दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी, राइट। उसमें क्या होता है, हम क्यों नहीं रिवीजन करते ये समझो। क्या होता है, हमारा दिमाग एनर्जी सेविंग मशीन होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, ये कंफर्ट जोन बनाता है। आपने नाम सुना होगा कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला होगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लड़िए, ये करिए, वो करिए। अरे होता क्या कंफर्ट जोन, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ ऑफ ब्रेन होता है। क्यों होता है, वो एनर्जी बचाना चाहता है। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो इस कमरे से आप रोज जा रहे हो, उसका उसको फिगर बाय फिगर याद है। उसके इसके बाद ये फ्रेम, इसके बाद ये फ्रेम, इसके बाद दरवाजा, इसके बाद गलियारा, इसके बाद कमरा, यहां पर मेज रखी, यहां पर कुर्सी।